देवताओं का प्रचुर परिमाण में उपार्जन कर सकना उसके बाएं हाथ का खेल है। गृहस्थ आनंद और आजीविका के सुनिश्चित आधार अन्य किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्रिया कौशल और किसी के भाग्य में बदा नहीं है। उपलब्धियों को देखते हुए सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाना सर्वथा सार्थक है। जीवन सत्ता का स्वरूप लक्ष्य एवं सदुपयोग समझा गया या नहीं, समझने के उपरांत उत्कर्ष का मार्ग अपनाया गया या नहीं, मार्ग पर उत्साह पुरुषार्थ सहित चला गया या नहीं, इसी चयन निर्धारण पर उत्थान पतन की आधारशिला रखी जाती है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अवांछनीयता अपनाकर पतन के गर्त में गिरने या उत्कृष्टता का वर्ण उसके उत्कर्ष के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचने की इसी पूरी छूट है। कोई परिस्थितियों का रोना रोते रहे और मन स्थिति को ना सुधारे तो इस विडंबना रचे बैठे प्रमादग्रस्त से कोई क्या कहे। देवता अनेक हैं पर तत्काल फलदायक अत्यंत निकटवर्ती और अनुदान देने के लिए आतुर आत्मदेव से बढ़कर और कोई नहीं। जीवन को कल्प वृक्ष कहा गया है। उसकी गरिमा समझने वाले और निर्धारित लक्ष्य के लिए उसे प्रयुक्त करने वाले वह सब कुछ प्राप्त करते हैं जो पाने योग्य हैं। अन्य देवताओं की अनुकंपा संदिग्ध है पर जीवन देवता की साधना का प्रतिफल सर्वथा असंदिग्ध है। दुख उसी की बात का है कि जीवन का महत्व समझा ही नहीं गया और उसे रिद्धि सिद्धियों से सुसंपन्न बनाने की ओर ध्यान गया ही नहीं, अन्यथा स्थिति वैसी न होती जैसी सामने है। भूमि की साधना से किसान और माली फसल काटते और उद्यान को सोना उगलने के लिए विवश करते हैं। विद्या की साधना करने वाले विद्वान कहलाते और उच्च पदासीन बनते हैं। व्यवसाय की साधना करने वाले धन कुबेर बनते हैं। शरीर साधने वाले बलवान पहलवान अनेकों पर हावी रहते हैं। कला साधना से गायक अभिनेता मूर्तिकार चित्रकार कवि साहित्यकार आदि यशस्वी भी बनते हैं। सम्मानित असमृद्धि भी देवताओं की साधना भी जब तब कुछ वरदान अनुदान देती रहती है। इन सबसे बढ़कर जीवन साधना है जो उसके लिए अग्रसर हुआ तो निहाल हो गया। ढेले की तरह निरर्थक दिखने वाले जीवन की को यदि गहराई में उतर कर कुरेदा जा सके तो उनके अंतराल में ऐसे अगणित परमाणु भरे मिलेंगे